धन्यकार सचिन जी। धन्यकार जी। सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। कहीं आप ज्यादा देर तक इंतजार तो नहीं कर रहे थे? नहीं, मुझे पूरा विश्वास था कि आज भी आप लेट ही आओगे। सचिन जी। चलिए कोई बात नहीं, अब इस महीने की वॉइस डिवाइन की स्क्रिप्टिंग की सेवा में लग जाते हैं। हाँ, चलो जल्दी से स्क्रिप्ट शुरू करते हैं। ये रहा मेरा पेन और पेपर, और आपका? ओह नो, मैं तो पेपर और पेन भूल गया। सचिन जी, मुझे भी आप पर उतना ही विश्वास था, इसीलिए मैंने आपका पेन और पेपर अपने साथ ही रख लिया था। कितना जानते हैं ना हम एक दूसरे को। शायद इसीलिए इतना विश्वास भी तो करते हैं एक दूसरे पर। विश्वास, जी हाँ, हर रिश्ते की, हर कार्य की, हर बात की नींव विश्वास ही तो है। तो हमारे सारे श्रोता अब तक समझ ही गए होंगे कि अक्टूबर के इस एपिसोड का विषय है विश्वास। तो आइए इसके ऊपर और रोशनी डालते हैं, इसके ऊपर और चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले हम अपने सारे श्रोताओं का स्वागत करते हैं। हम हैं आपके साथी, मैं हूं अमित और मैं सचिन। नमस्कार, धन निरंकार। विश्वास हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व रखता है। विश्वास एक डोर की तरह है जो एक दिल को दूसरे दिल से बांधे रखता है। विश्वास जैसे एक बच्चे का अपने माता पिता पर, पति पत्नी का एक दूसरे के ऊपर, एक दोस्त का एक दोस्त के ऊपर, एक एम्प्लॉय का अपने एम्प्लॉयर पर, जैसे बिजनेस में एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर पर, खिलाड़ियों का अपने साथी खिलाड़ियों पर, वैसे ही विश्वास एक शिष्य का अपने गुरु पर। वो कहा भी है ना, अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फेथ इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। फिर चाहे कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो। तो आइए विश्वास के इसी डोर को और भी मजबूत करते हैं और जुड़ते हैं संपूर्ण हरदेव बानी के इस पावन शब्द के साथ। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में, सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। सतगुरु पर ईमान पूरा जिसका भी टिक जाएगा, निरंकार के होने का एहसास वही कर पाएगा, सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। रहबर पर विश्वास है तो राही मन
राह भटकता जाता है। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। मानव तन में आकर सतगुरु माया में विचरता है। मानव तन में आकर सतगुरु माया में विचरता है। बीच हमारे रहता बातें हम जैसी ही करता है। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। इस निर्गुण निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना। इस निर्गुण निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना। है इतना आसान नहीं पर सतगुरु को पहचानना। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने। कहे हरिदेव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। जीवन में हर एक पहलू में विश्वास बना हुआ होता है तो जीवन कितना सहज होता है। जी, लेकिन कहीं इसी विश्वास की जगह अगर संदेह ने ले ली तो कई बार देखा है कि तूफानों से बची हुई कश्ती भी किनारे पर डूब जाती। आहा, क्या कमाल की बात कही है। जैसे एक महात्मा अपना अनुभव बता रहे थे। जी। उनको चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत थी, किंतु किसी मजबूरी की वजह से किसी अन्य शहर से मुंबई में उन्हें रेल से अकेले यात्रा करनी पड़ी। अच्छा। वहाँ के सेवादार महात्माओं ने उन्हें ट्रेन में सुनिश्चित कर दिया, बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन में बिठा दिया उनके सामान सहित, और साथ में ये विश्वास भी दिया कि आप जब मुंबई में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचोगे तब वहां आपको लेने के लिए सेवादार महात्मा तैयार होंगे। उन्होंने भी हामी भरी। यात्रा प्रारंभ हुई और यात्रा के साथ साथ विश्वास ढहता गया। मन में
अनेकों प्रकार के संदेह आने लगे। अगर वो ट्रेन समय पर ना पहुंची तो जी। फिर उनके मन में संदेह आया कि अगर वो ट्रेन में से उतारने वाले सेवादार महात्मा अगर टाइम पर नहीं पहुंच पाए प्लेटफॉर्म पर तो कि अगर वो महात्मा मुझे पहचान ही नहीं पाए तो ट्रेन का रुकने का समय केवल 1 मिनट का है, अगर मैं उतर गया मेरा सामान रह गया तो, ऐसे अनेकों संदेह उनके मन में आने लगे, जिसके कारण ना वो यात्रा का ठीक से आनंद प्राप्त कर पाए और ना वो ट्रेन में ठीक से सो पाए। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही ट्रेन उनके गंतव्य स्टेशन पर पहुंची तो वहां पर सेवादार महात्मा पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने बड़ी आसानी से उस महात्मा को ट्रेन से नीचे उतारा भी और उनका सामान भी संभाल लिया। ये बात बताने के बाद वो महात्मा बड़ी आसानी से इसका बोध बताने लगे, कहने लगे कि काश मैं उस सेवादार महात्मा के बात पर विश्वास कर लेता तो मेरा ट्रेन का सफर बड़ी आसानी से बड़े आनंद से कटता, चिंताओं से घिरा हुआ, संदेह से घिरा हुआ नहीं कटता। जी हाँ अमित जी, वैसे संशय का मन में आना स्वाभाविक सी बात है, पर उसी संशय का मन में घर कर लेना ये समस्याओं का कारण बन जाता है। बिल्कुल, जैसे किसी ने बहुत खूब कहा है कि वी हैव डाउट्स ऑन आवर फेथ एंड वी हैव फेथ ऑन आवर डाउट्स, कि कई बार हमारे संशयों पर हमारा बहुत विश्वास होता है और हमारे विश्वास पर हमारा संशय। अगर कोई इंसान आपकी तरफ देखते हुए किसी के कान में चुपचाप से कुछ कहने की कोशिश करे तो आपके मन में क्या होगा? मुझे तो पक्का यकीन है कि मुझे संदेह ही होगा। हाँ, और संदेह भी ऐसा होगा कि मेरे बारे में वो कुछ नकारात्मक कह रहे, नहीं जी। संदेह का उत्पन्न करना कितना आसान है। जैसे बेकल साहब जी की वो नज्म भी आती है कि लेने लगे हैं कानों से आंखों का काम लोग, क्या था बनाया बन गए हैं क्या तमाम लोग। जी हाँ अमित जी, और कई बार कोई एक व्यक्ति एक छोटी सी कोई क्रिया कोई कर्म हमारे सामने कर लेता है और हम अपना एक अप्रोच एक दृष्टिकोण उस व्यक्ति के बारे में बना लेते हैं और फिर आगे कहीं भी उसके पास जाने की गुंजाइश हम नहीं रखते। फिर कई दिनों के बाद कोई कारण बन जाता है और हम एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तब पता लगता है कि ये व्यक्ति तो वैसा था ही नहीं जैसा मैं इनके बारे में सोच रहा था, मैंने अपना दृष्टिकोण बना लिया था। जी हाँ, शायद ये इसीलिए कि हम बड़ी जल्दी चीजों को एज्यूम करने लगते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं एंड अपने संदेहों पर हमें इतना भरोसा हो जाता है कि हम उस व्यक्ति से बात करने की भी कोशिश नहीं करते। वी डोंट इवन आस्क, सो इट इज वेरी इजी सॉल्यूशन फॉर इट बिफोर एज्यूमिंग, जस्ट आस्क, इजंट इट। जैसे सदगुरु ने भी हमें समझाया, छोटी छोटी बातें मनों में रखने के कारण बड़े बड़े रिश्ते खराब हो जाते हैं। जी हाँ अमित जी, मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है। इरशाद, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। भाई क्या बात है। तो आइए श्रोताओ, संदेह से विश्वास की यात्रा पर चलते हैं अनुभव के साथ। वाह। और हमें अपने सारे श्रोताओं को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ है परम आदरणीय महात्मा एडवोकेट राज कपूर जी। आदरणीय राज कपूर जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि आप सेंट्रल प्लानिंग एंड एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भी सेवाएं निभा रहे हैं, और ये भी बताने में गौरव महसूस हो रहा है कि अभी अभी हाल ही में सरकार द्वारा आपको एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के रूप में भी नियुक्त किया गया है। आदरणीय कपूर जी, आज के वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड का थीम है विश्वास। वैसे तो विश्वास को हर कोई अपने अपने लिहाज से, अपने अपने अनुभव से डिफाइन करता है। हम सभी ये मिलजुल कर जानना चाहते हैं कि आपके लिए विश्वास के क्या मायने हैं। जैसा विश्वास के बारे में हम अक्सर पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन विश्वास एक्चुअली है क्या, इसकी तरफ अगर मैं ध्यान दें तो विश्वास एक ऐसी धारणा है जिसके होने से आपकी कार्यशैली में इतनी तवज्जो के साथ
आपकी जो कैपेसिटी काम करने की है वो इतनी बढ़ जाती है जी जी। कि आपके जो परिणाम हैं वो ऑप्टिमल हो जाते हैं। वाह। ये ऐसी एनर्जी जैसे बोलते हैं ना, एक साइलेंट एनर्जी होती है जो आपके लिए पूर्ण रूप से काम करती है और आपकी क्षमता को बढ़ा भी देती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप इस बात को एस्टिमेट कर पाओगे कि इसमें कितनी कैपेसिटी जो दिखती नहीं है लेकिन पॉसिबली होती है, जो आपके ऑप्टिमल रिजल्ट्स को आपके सामने ले आती है। जी। एक बार मेरी टीवी इंटरव्यू थी, उसमें कुछ सवाल थे जिनका मुझे जवाब देना था। जी। तो मैं जवाब देता जा रहा था, तो उसमें एक जवान आदमी कोई 30-32 साल के, वो कहने लगे कपूर साहब मैंने एक और क्वेश्चन जो इस आज के टॉपिक से संबंधित नहीं वो पूछना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल सवाल है। तो मैंने कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए। उसने एक सवाल पूछा, कहने लगा कि मेरे जितने भी घर के और रिश्तेदार हैं वो मुझे हमेशा कोसते रहते हैं कि तू निकम्मा है, तू कुछ काम नहीं कर सकता, तू कुछ करता नहीं है। तो मुझे ना बड़ा डिप्रेशन सा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं लाइफ में क्या करूं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा जिस हिसाब से और जिस कॉन्फिडेंस से आपने ये सवाल मेरे से पूछा है, मैं तो हैरान हूं कि इतने कॉन्फिडेंस के बाद भी आप इस बात से प्रभावित हो जाते हो कि आपकी क्षमता नहीं है। आप में क्षमता है। वो जब मेरे से बात कर रहा था उसका फेस भी दिख रहा था, मैं हैरान हो गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज में इतना फर्क आ गया। मैंने कहा वाकई ही आप वो सवाल इतने कॉन्फिडेंस से पूछ रहे हो, वो गलत कह रहे हैं, आप जाके जो भी काम करोगे आपको सफलता मिलेगी। उसने थैंक यू किया और वो चले गया। और मुझे लगा कि वाकई ज़िंदगी में हम कई बार विपरीत भाव से किसी का विश्वास कम कर देने से समाज में कितने एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। हमें बल्कि ये चाहिए कि कोई बच्चा अगर दिखने में लग रहा कि काम नहीं भी कर पा रहा, फिर भी उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। देखना हमारा समाज कल कितना अच्छा बन जाएगा जब इतनी पॉजिटिविटी हर एक स्टूडेंट में आ जाएगी कि नहीं मैं काम कर सकता हूँ, वो करेगा भी। और जब सारे काम अलग अलग हिस्सों में जाके प्रभावित हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, तो जो टोटलिटी है वो किसका लेवल, कितना स्तर बढ़ जाएगा। वाह, क्या बात है। आदरणीय कपूर जी, आमतौर पर जिंदगी में ये देखा जाता है कि कई व्यक्ति किसी प्रमाण के साथ किसी के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो कई व्यक्ति विदाउट एनी एविडेंस दे गिव फेथ ऑन समवन। तो विश्वास किस बुनियाद पर टिका होना चाहिए, विद एविडेंस और विदाउट एविडेंस? देखिए, विश्वास एक ऐसी धारणा है जिसके लिए एविडेंस जो होता है ना वो इनविजिबल होता है। इसी संदर्भ में मुझे एक पुराना एपिसोड याद आ गया है। ये जो आप कह रहे लॉजिकली विश्वास कैसे होता है। एक बार एक हस्बैंड वाइफ, पुराने टाइम की बात है जिसमें जब कन्वेंस ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करती थी, तो वो जंगल में से जा रहे थे। जब जंगल में जा रहे थे तो शाम का उनको लगा कि अब शाम जल्दी पड़ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो हम जल्दी जल्दी हो जाएं। लेकिन वो थक गए। ये सोचा थक गए, हम बिल्कुल हताश हो जाएंगे, क्यों ना थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लें। फिर ध्यान आया ये तो जंगल है, विश्राम करेंगे तो कुछ और हादसा ना हो जाए। फिर उन्होंने ये आपस में तय किया कि ऐसे करते हैं कि पहले 10 मिनट के लिए पत्नी सो जाएगी और जब पत्नी उठेगी तो 10 मिनट के लिए पति सो जाएगा, तो दोनों को आराम मिल जाएगा, तो हम चले जाएंगे, क्षमता बढ़ जाएगी। अब पत्नी सो जाती है। जब पत्नी सो जाती है तो वो देखता, पति इधर उधर देखता है कि कोई आ ना जाए या कुछ ऐसा हो ना जाए। तो पति क्या देखता है कि पत्नी तो सो रही है और उधर से एक सांप आता है पत्नी की तरफ। सांप आ गया है, पत्नी की तरफ आ रहा है, तो आदमी तो वाकई डर गया। वो परमात्मा का सुमिरन करता है। जब उसने विश्वास के साथ सुमिरन किया तो वो सांप अपना रास्ता बदल के चले गया जी। पत्नी उठती है और पति को बोलती है कि अब आप विश्राम कर लो। पति को गुस्सा आता है, ये कमाल की बात है, इसको सांप काटने आ रहा था, मैंने इसकी रक्षा करी, इसने मेरा थैंक यू भी नहीं किया। फिर उसको दूसरा ख्याल आता है, ओहो भले आदमी, वो तो सो रही थी, उसको क्या पता कि एक सांप आया, मैंने सुमिरन किया, सांप चले गया। फिर उसको तीसरा थॉट आता है, सोचता है हे परमात्मा, मैं तो इसका शारीरिक पति हूं और मैंने इसको उस दुख से बचाया जो इसको पता भी नहीं चला, लेकिन ये बच गई। हे परमात्मा, ये भी तो हो सकता है कि मेरे जीवन में भी कितने ही दुख आने होते हैं और तू आने ही नहीं देता और मुझे बचा लेता है। क्या उन दुखों से बचने के लिए मैंने तुम्हारा कभी शुक्रिया किया है? वाह।
आदरणीय कपूर जी, कई बार ऐसा लगता है कि मेरे भक्ति के सफ़र में जो विश्वास श्रद्धा मेरे पास है वो मुकम्मल है, लेकिन थोड़ा आगे चलने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर तो कोई एक गुंजाइश वो रह सी जाती है उस विश्वास की परिभाषा को, डेफिनेशन को समझने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। एक बार एक बच्चा जब जवान हो गया, उसने इन्वेस्टमेंट करी, काफ़ी पैसा इकट्ठा किया। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसने देखा कि मुझे सफलता नहीं मिली जी। पिता भी थोड़ा परेशान। कुछ देर बाद फिर वो और पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोबारा फिर उसको सफलता नहीं मिलती। तो बच्चा बड़ा हताश हो जाता है। तीसरी बार ऐसा हो जाता है तो उसके पिताजी बोलते हैं, ऐसे करो, अब सतगुरु के पास दिल्ली जाओ और बाबा हरदेव सिंह जी के टाइम की बात है, तो अब उनसे आशीर्वाद लेके आओ जी। तो बच्चा पूछने लगा कि पापा मुझे क्या कहना है। कहता बहुत सिंपल सी बात है, बाबा जी से कह देना कि बाबा जी पहले मैंने 3 बार इन्वेस्टमेंट करी है और मुझे सफलता नहीं मिली, अब मैं चौथी बार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आप आशीर्वाद दो कि मुझे सफलता मिल जाए। अब बच्चा पापा से पूछता है कि पापा कि अगर बाबा जी के पास मैं जाऊँ, उनसे मैं अपनी अरदास करूँ, बेनती रखूँ, तो मुझे ये बताओ कि बाबा जी के पास जब मैं खड़ा हूँगा तो मैं बाबा जी से कितने दूर खड़ा हो जाऊँ ताकि बाबा जी मेरी बात सुन पाएँ। पिता कहने क्या मतलब? कि नहीं, मैंने ये जानना चाहता हूँ कि बाबा जी से फिजिकली जब मैं खड़ा होऊंगा तो 2 फुट पे खड़ा हो जाऊँ या 6 फुट पे खड़ा हो जाऊँ या 10 फुट पे खड़ा हो जाऊँ। पिता पूछना इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, कहते पापा फ़र्क पड़ता है ना। देखो अगर बाबा जी मेरी बात 2 फुट पे सुन सकते हैं, 6 फुट पे भी सुन सकते हैं, 10 फुट पे भी सुन सकते हैं, तो फिर 200 किलोमीटर पे भी सुन सकते हैं। क्या बात। और बाबा जी अगर नहीं सुन सकते 2 फुट से भी नहीं सुन पाएंगे जी। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो। अगर विश्वास है तो यहाँ से भी 200 किलोमीटर से भी मेरी बात को सुन पाएंगे। फिर पिता ने पूछा, बच्चा आप फिर बाबा जी से कहोगे क्या? बेटा कहने लगा, पापा जी मैं बाबा जी से ये कहूँगा, बाबा जी मैंने पहले 3 बार इन्वेस्टमेंट करी, आप जानते हो, मुझे सफलता नहीं मिली, ये भी आप जानते हो। अब मैं चौथी बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, बाबा जी आप मुझे ये आशीर्वाद दो कि मेरी जिस कमी के कारण मुझे सफलता नहीं मिल पा रही, अब मेरी वो कमी दूर कर दो ताकि चौथी बार मुझे सफलता मिल जाए। वाह क्या बात है। अब देखो उस बच्चे को इतना विश्वास सतगुरु पे कि सतगुरु निराकार रूप में भी मेरे पास है, 200 किलोमीटर पे भी मुझे फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। वाह। सतगुरु शरीर रूप में होता है लेकिन सतगुरु निराकार होता है। इसलिए जब हम सतगुरु पे विश्वास करते हैं निराकार रूप में, तो ये इससे वेवलेंथ जुड़ जाती है, तो इसको कम्युनिकेट हो जाती है। जी हाँ। और सतगुरु माता जी के भी मुखारबिंद से हम सब के लिए रहमत आई कि अगर विश्वास और श्रद्धा से आप युक्त हो, किसी भी महात्मा के चरणों में की गई अरदास भी पूर्ण है। वाह। तो आदरणीय कपूर जी, अक्सर हमने लॉ की दुनिया से जब भी देखा तो लोग दलील जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपने दिल जीतकर सबका विश्वास बढ़ाया है। इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, हमारे सारे श्रोताओं को आपने अपने विश्वास भरे अनुभव बताए। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत जी। शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। युगा युगा तो गुर सिखो, इक्को ही पहचान है। युगा युगा तो गुर सिखो, इक्को ही पहचान है। विश्वास ही है सतगुरु, विश्वास ही बस ज्ञान है। विश्वास ही है सतगुरु, विश्वास ही बस ज्ञान है। युगा युगा तो गुर सिखो। पाली मंगिए तो ईमान ते विश्वास री। पाली मंगिए तो ईमान ते विश्वास री। पाली मंगिए तो ईमान ते विश्वास री। विश्वास जिसदा पूरा है उस तो दिल कुर्बान है। विश्वास जिसदा पूरा है उस तो दिल कुर्बान है। विश्वास ही है सतगुरु, विश्वास ही बस ज्ञान है। युगा
युगां तो गुर सिखो। आइए श्रोताओ, विश्वास पर और मंथन करते हैं। जैसे हमने अभी सुना कि वास्तविकता के साथ जुड़ने के बाद इंसान ज्ञान से जुड़ जाता है, अर्थात विश्वास से ज्ञान तक की यात्रा पूर्ण हुई। लेकिन ज्ञान पर विश्वास आने की यात्रा के बारे में क्या? अमित जी, इट्स अ प्रोसेस. ही एक प्रक्रिया आहे. सद्गुरूकडून ब्रह्मज्ञान मिळाल्यानंतर त्या गुरुप्रचितीच्या आधारे भक्त वाङ्मय, अभंग, ग्रंथ, संत महात्म्यांच्या शब्दामधून बोध घेतो आणि गुरुप्रचितीद्वारे तो शास्त्र प्रचितीपर्यंत पोहोचतो. वाह, आणि याच गुरुप्रचिती आणि शास्त्र प्रचितीचा आधार घेऊन तो ज्ञानाला आत्मसात करून पुढे आत्मानुभव किंवा स्वानुभव घ्यायला लागतो. त्यालाच आत्मप्रचिती असं म्हणतात. वाओ, व्हाट अ सिंपल अ 3 स्टेज फिलोसफी. जी, पहले गुरु के द्वारा ज्ञान, उसके बाद शास्त्रों द्वारा पुष्टि जी, और अपने अनुभव द्वारा उसकी सीख को अपने अंदर धारण करना, अनुभव लेना. विश्वास करना. मैंने एक जगह पर बहुत कमाल की बात पढ़ी थी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रुथ. फर्स्ट, एवरीबॉडीज ट्रुथ, सबका सत्य. जैसे सूर्य का पूरब से उगना, इंडिया वालों के लिए भी वही सत्य है और यूएस वालों के लिए भी वही वही सत्य है सत्य. या तथ्य है. दूसरी बात, नोबडीज ट्रुथ. अच्छा. जैसे हैरी पॉटर की किताब, इट इज फिक्शन फॉर एवरीवन, इजंट इट? ये. और तीसरा, समबडीज ट्रुथ. जैसे अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि क्या आपके लिए माइथोलॉजिकल एपिक्स सत्य है, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, मैं तो उसे सत्य के रूप में ही स्वीकार करता हूँ. हाँ, लेकिन कुछ ऐसा वर्ग भी है जो इसमें विश्वास नहीं करता. जी बिल्कुल. तो ये हुआ समबडीज ट्रुथ, विश्वास का सत्य, जी, जो किसी के लिए तो सत्य है और किसी के लिए असत्य. असत्य. इस विश्वास के सत्य के साथ इंसान अपना जीवन जी रहा होता है. जी. और जीवन जीते जीते कई बार वो दूसरों के विश्वास का मजाक उड़ाने लगता है. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों के विश्वास का भी उतना ही आदर करें जितना हम अपने विश्वास का करते हैं. लेकिन अमित जी, अंधविश्वास भी तो है. हाँ बिल्कुल. तो इस अंधविश्वास को न केवल हमें नकारना होगा, बल्कि इसे हमें सही ज्ञान के साथ सुधारना भी होगा. तो आइए श्रोताओ, इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला सेगमेंट, जिसका नाम है जब माना तब जाना, जिसमें आज हमारे साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं आदरणीय राकेश जी, गुड़गांव से. दास अगर बात करे विश्वास की, दास ऐसा मानता है कि विश्वास तो मनुष्य का मौलिक गुण है, उसके मूल में बसा हुआ है. और ये दास देखता है जब हम रात को सोने जाते हैं तो ये विश्वास तो सभी को होता है कि मैं सुबह उठूँगा. और जो ये विश्वास ना हो तो फिर क्यों हम इस तरह के प्लान बनाएं कि अच्छा मैं कल आपसे इतने बजे मिलूँगा, आप आ जाइएगा, 1 हफ्ते के बाद हम तब मिल लेते हैं. इन सब के मूल में अगर हम गौर करें तो ये विश्वास है कि मैं कल भी होऊंगा, मैं 1 हफ्ते बाद आपसे मिलूँगा. लेकिन विश्वास का आधार क्या है हमारा? दास अगर इस मौलिक गुण की बात कर रहा है, दास ऐसा मानता है कि इस विचार के पीछे आधार है जो हमारी लाइफ की कंडीशनिंग है. बच्चा जब धीरे धीरे होश संभालता है, आसपास के बारे में जानना शुरू करता है, तब तक ये चीज़ें मन में बड़ी बस चुकी होती है कि रात को आपने सो जाना है, सुबह आपने उठ जाना है. इसलिए यहाँ पर कभी कोई सवाल नहीं आता मन में. लेकिन जीवन में विश्वास अपना रंग दिखाया करता है कि मेरा विश्वास किस पर है. हम बात किया करते हैं कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास. और आत्मविश्वास में मेरे विश्वास का आधार मैं खुद को ही मानता हूँ, होना भी चाहिए. लेकिन उस आधार की बड़ी सीमाएं हैं, वो असीमित नहीं है. दास को याद आता है लगभग 7-8 साल पहले बिजनेस दास ने शुरू किया और मुझको तो ये पूर्ण विश्वास था कि देखो सतगुरु का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से ये बिल्कुल अच्छा चलेगा. और
जिस तरह का बिजनेस था शुरुआती दौर में, जैसा अक्सर कहा जाता है कि आपने समय ज़्यादा लगाना होता है, एक वो समय भी आया कि दास के जो दोस्त उस बिज़नेस में साथ थे वो सब एडवाइजरी कमेटी में हुआ करते थे। एक्टिव रोल दास प्ले करता था, कुछ एम्प्लॉयज़ भी थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने सैटरडे संडे तो ऑपरेशनल रखना होगा, हमारा रिटेलिंग का काम था। अब दास ऐसा सोचता था कि संडे को तो संगत में जाना होता है, लेकिन यूँ कहा गया कि नहीं, आप कुछ समय की बात है, संडे अगर आप नहीं होगे तो उसका तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, फिर आगे वो उस स्थिति में नहीं आएगा कि आप अगर दूर भी हैं तो भी वो चलता रहे। अब दास ने बात मान ली और यूं दास संगत से दूर हो गया। बिजनेस के अपने अलग स्ट्रगल्स होते हैं, अलग अलग फेजेस के, है ना। बिजनेस B2C से हटा करके फिर B2B में एंटर किया गया और B2B में एंटर करने के बाद में रेवेन्यू बढ़ा। हमने लगभग जितना पिछले साल B2C में पूरे 12 महीने में अर्न किया, उतना B2B में आने के बाद लगभग 6 महीने में उतना अर्न कर लिया। लेकिन इन सब के बीच में दास आज मुड़ कर के देखता है तो पहचानता है कि आधार जो निरंकार से शुरू हुआ विश्वास का, वो बाद में खुद पर चला गया। अपनी बातों में मैं यूँ कह दिया करता था, जब कभी यूँ कहा गया कि आप ऐसा नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप मार्केट में कंपटीशन देखिए, और फिर मेरा ये कह देना कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अब यहाँ पर आत्मविश्वास से धीरे धीरे अहम की ओर विश्वास का आधार चला गया। पहले आधार निरंकार, फिर वो आधार मूव हुआ खुद पर विश्वास, और उससे भी फिर आगे मूव हो गया एम पर। फिर एम पर तो विश्वास फिर ज़्यादा समय टिकता नहीं। लगभग 2 साल के बाद में फिर यूँ डिसाइड किया कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। दास अगर मुड़ कर के देखता है तो यही महसूस करता है कि पहला एक स्टेज फिजिकल एग्जॉशन का होता है, लेकिन जब तक मनुष्य मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होता है तब तक फिजिकल एग्जॉशन को ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन जब मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद में ऐसा लगता है कि अच्छा, शायद अब और ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। अब इनके पीछे कारण क्या? जब तक आधार निरंकार था तब तक ये ऊर्जा असीमित रहती है, क्योंकि आधार ये है। जब आधार ये है तो ये सब कुछ करवा लेता है। तो कहने का भाव क्या? कहने का भाव यही कि जब तक मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जब तक मेरा विश्वास इस पर टिका हुआ है, उसके बाद ये जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं जिनमें मुझको अपना योगदान देना है, वो ये अपने आप पूर्ण करवा लिया करता है और मुझको अहम से भी मुक्त रखा करता है। विश्वास ता इंसान है जे सतगुरु दा ज्ञान है। विश्वास ता इंसान है जे सतगुरु दा ज्ञान है। विश्वास ता इंसान है जे सतगुरु दा ज्ञान है। विश्वास ता भगवान है निरंकार दा जे ध्यान है। विश्वास ता भगवान है निरंकार दा जे ध्यान है। विश्वास ता भगवान है निरंकार दा जे ध्यान है। विश्वास ता इंसान है जे सतगुरु दा ज्ञान है। मैनू भी बख्शो ए नजर, मैं कहण जोगा हो सकां। मैनू भी बख्शो ए नजर, मैं कहण जोगा हो सकां। विश्वास ही इंसान है, विश्वास ही भगवान है। विश्वास ही इंसान है, विश्वास ही
भगवान है, विश्वास ही इंसान है, विश्वास ही भगवान है, विश्वास ता इंसान है, जे सतगुरु दा ज्ञान है। तो अमित जी, क्या केवल विश्वास करना, अरदास करना इतना पर्याप्त है? क्या इससे हमारा जीवन सहज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। विश्वास, अरदास के साथ जरूरी है प्रयास। जैसे कहा भी है ना, ट्रस्ट इन गॉड बट टाई योर कैमल्स टाइट। जी हाँ अमित जी, जैसे जीवन में भौतिक उपलब्धि हासिल करने के लिए हम अरदास भी करते हैं, हमें विश्वास भी होता है, लेकिन साथ में हम प्रयास भी करते हैं। इसी तरह से भक्ति पथ पर अगर हमें विश्वास चाहिए, अकीदा चाहिए, तो इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल। और ये प्रयास यही है कि हमें साथ संगत में आना होगा, पक्कों का संग करना होगा और कच्चों के संग से बचना भी होगा। यानी हर वो बात, वो कारण और हर वो शख्स जो हमें सद्गुरु निरंकार से दूर करे, उससे बचना होगा। Am I correct? जी हाँ। तो आइए श्रोताओ, विश्वास के इस सूत्र को और पक्का करते हैं और सुनते हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा दिया गया यह पावन संदेश। सीखने को तो सीखा जाता है और सिखाने को सिखाते भी हैं लोग, प्रभाव देते भी हैं और प्रभाव ग्रहण भी करते हैं। लेकिन भक्त महापुरुष संत जन वो प्रभाव ग्रहण करते हैं जो वाकई ही निरोल भक्ति भरा जीवन जी रहे हैं, जो ऐसी एक भावना वाले हैं, जिनके अकीदे मजबूत हैं, विश्वास मजबूत है, उनका अनुकरण करेंगे। जिसके अकीदे कमज़ोर हैं उनका अनुकरण नहीं करेंगे। जो हर वक्त गिले शिकवे ही करते रहते हैं उनका अनुकरण नहीं करेंगे। जो शुक्र करते हैं उनका अनुसरण करेंगे। जो निंदा बखीली में ही पड़े रहते हैं, जिनके लिए वो दुर्योधन की तरह कोई भी मुकम्मल नहीं है, अपने आप को मुकम्मल मानते हैं, ऐसी प्रवृत्ति वालों का संग भी करेंगे तो वो वही सोच हमें भी दे देगा और हम भी कल्प्रेट बन जाएंगे, हम भी अपने अनंत को खो देंगे। और हम अनुसरण अगर उनका करते हैं जो गुण देखते हैं कि वाकई फिर भी ये कर तो रहा है, फिर भी मेहनत तो हो ही रही है, फिर भी बेचारा लगा ही हुआ है, किस तरह से देन दे रहा है। रहे तुझ पे विश्वास रहे, तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे। जाने कैसे कहा किस मोड़ पे क्या हो जाए, मैं भला दाता तू मेरे पास रहे, तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे, तेरा एहसास रहे। अमित जी, एक बार एक छोटी सी बच्ची दौड़कर आई और किसी से कहने लगी कि मेरे मम्मी और पापा तो हमेशा झगड़ते रहते हैं। अच्छा। और मेरी मम्मी का कहना है कि तेरे पापा तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं है, और मेरे पापा का कहना है कि तेरी मम्मी मेरी वो भी बात सुन लेती है जो मैंने कही ही नहीं है। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे किसी ने कहा, दूरियां बढ़ी तो गलत फहमियां भी बढ़ गई, दूरियां बढ़ी तो गलत फहमियां भी बढ़ गई, फिर उसने वो भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। जब किसी पर अविश्वास होता है ना, तब उसकी अच्छाई देखकर भी मैं उसमें विश्वास नहीं करता, और जब
किसी पर पूरा विश्वास होता है तब उसकी बुराई पर भी प्रेम आता है। बिल्कुल सही। उसकी बुराई में भी मैं बिलीव नहीं करता। तो आइए श्रोताओ, इसी नोट पर आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है रंगमंच से। नमस्कार, हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी, मुझे एक बुकिंग करवानी है। श्योर सर, हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आपको बेस्ट सर्विसेज देगी। ओ मारी मारी क्या लगा रखा है? अरे पूरा नाम लो कंपनी का, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जी, कुछ कहा आपने? सॉरी सर, असुविधा के लिए हमें खेद है। मैं आपको अभी कांटेक्ट करता हूँ। पापा क्या कर रहे हो? कॉल पे थोड़ी बोलते हैं ऐसे। ओ बेटा जी, हमारी मारी छोड़ो, कंपनी का पूरा नाम लिया करो। पापा, कंपनी का नाम ही यही है, हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। वैसे नाम कौन रखता है भाई? पापा प्लीज काम कर लो अब। कर लो बेटे, रोका किसने है? आजकल के बच्चे बस भैंस करवा लो। जी सर, मैं बुकिंग ओपन कर देता हूँ। आपका शुभ नाम? आप मिस्टर नडेला के नाम से कर लीजिए। श्योर सर, मिस्टर नडेला। वो चक्के ले गया केला। जी, कुछ कहा आपने? असुविधा के लिए हमें खेद है, हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सर। मैं अभी कांटेक्ट करता हूँ। पापा क्या कर रहे हो? वो तेरा छोटा भरा केला लेके पहुंच गया। पापा भूख लग रही होगी, बेचारे को ट्यूशन जा रहा था। छोड़ो ना प्लीज, काम करने दो। करो भाई, हमने थोड़ी रोका है। आजकल के बच्चे ना। जी सर, तो आप किस टाइप का इवेंट करवाना चाहते हैं? बर्थडे पार्टी। ओके सर, एंड मुझे फूड में सब कुछ कॉन्टिनेंटल चाहिए। नोटेड सर। और जी सिल्वर वाले डोने ले लेंगे जी, उसमें डालना एक पेस्ट्री और थोड़े से चिप्स और साथ में चौमिन डाल देंगे जी। और ज़्यादा बोलोगे तो एक समोसा रख देंगे। और शर्मा जी के स्टोर से गिलास ले आना जी, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक भी पिला देंगे। सॉरी, आपके यहाँ कॉन्टिनेंटल में समोसा देते हैं? असुविधा के लिए हमें खेद है सर, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आशा करते हैं आप समझेंगे। मैं अभी कांटेक्ट करता हूँ। पापा जी ऐसे कौन बोलता है भाई? और बेटा जी, तुम्हारा बर्थडे तो ऐसे ही मनाते थे। गली के बच्चों को बुला लो और बिठा के बस बढ़िया सी प्लेट सजा के बूफे बना के दे दो उनको। ये चाउमीन या पेस्ट्री ओए जब मिलते हैं ना, उनका स्वाद बड़ा बनता है जी। पापा जी, उन्हें सिर्फ कॉन्टिनेंटल चाहिए, प्लीज काम करने दो। करो भाई, रोका किसने है? आजकल के बच्चे बस सवाल उठवा लो इनसे। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? मुझे आपसे कुछ सजेशन चाहिए। जी सर, कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? और तौलिया दे दे बेटे, तौलिया। एक मिनट सर, असुविधा के लिए खेद है, मैं अभी आपको कांटेक्ट करता हूँ। पापा तौलिया तो लेके जाया करो। और बेटे खानदानी रिवाज है जी ये, और तौलिया तो भूलना ही भूलना है। परंपरा है बेटे, परंपरा। एक्सक्यूज मी, आर यू देयर? जी सर, सर आई थिंक इशू है कोई नेटवर्क में, तो मैं आपका कॉल आगे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, वो आपकी बुकिंग कर देंगे। लेकिन मेरी बुकिंग हो जाएगा सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कॉल आगे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, आपका दिन मंगलमय हो। उफ, ये वर्क फ्रॉम होम। खैर, मालिक भला करो, संभाल लेना आगे। क्या बोलूँ पापा को? एक तो ये फ़ोन कहाँ रख दिया मैंने, हैं? 10 मिस कॉल्स महक के। ओ भाई, हेलो, हाँ महक, सॉरी यार, आई वॉज बिजी। क्या हुआ? वीडियो कॉल करूं अभी? अच्छा भाई। हेलो, क्या हाल है भाई? भावेश, मेरे से नहीं हो रहा यार कुछ भी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है यार। 2 कॉफ़ी पी ली, 1 बर्गर खा लिया, चिप्स के पैकेट्स खा लिए, स्टिल आई एम फीलिंग सो सिक। आराम से भाई, आराम से। हुआ क्या? प्रॉब्लम तो बताओ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरी मैनेजर मुझसे रोज़ पूछती है, आज भी नहीं हुआ। इतना प्रेशर हो रहा है, मुझे तो लग रहा है ये मुझे निकाल ही देंगे। क्या करूँगी फिर मैं? फ्लैट का रेंट, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मेरी बिल्ली का खाना कहाँ से होगा? ओह गॉड, शॉपिंग, सरोजिनी नगर में सेल है, वहाँ भी तो जाना था। ओह नो। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रोजेक्ट या सरोजनी नगर? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट। सी, अभी मैं किसी को सही से जानती भी नहीं हूँ, और ऊपर से ये वर्क फ्रॉम होम, यू नो। आई नो। कैसे होगा? बहुत छोटी टीम मिली है मुझे असिस्टेंस के लिए। सोच रही हूँ ड्रॉप कर दूँ क्या प्रोजेक्ट? क्या 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 क्या? ड्रॉप? व्हाट हैपेंड ब्रो? ये प्रोजेक्ट के लिए तू कब से वेट कर रही थी कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले, मैं क्रिएटिविटी दिखाऊंगी। पर नहीं हो रहा ना अब। आई हैव लॉस्ट ऑल माई कॉन्फिडेंस। तू पता नहीं कैसे वर्क फ्रॉम होम मैनेज कर रहा है। भैया अपना सिंपल है, लाइफ की गाड़ी में विश्वास का इंजन ऑयल डालो और निकल पड़ो। ये गोल गोल बातें नहीं समझ आ रही मुझे अब। सी, कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, है ना? अब रास्ते में पत्थर आएंगे, कभी पानी, कभी रास्ता ऊपर कभी नीचे, कभी सीधा कभी टेढ़ा। बिना अच्छे इंजन ऑयल के गाड़ी तो टैं बोल जाएगी। हाँ ये तो है, पर इसका इस बात से क्या मतलब? भाई जिंदगी की कार में सांसों का पेट्रोल तो चल रहा है, बस इसमें विश्वास का इंजन ऑयल डालना जरूरी है, ताकि रास्ता कैसा भी हो सफर नहीं रुकना चाहिए। और कैसा विश्वास? मालिक का, परमात्मा का। मैं कि कुदरत ना, जिसका हिस्सा हम भी है, ये बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इसको बनाने वाला ना इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसी के विश्वास पर ना ये सब टिका हुआ है। पर इन प्रॉब्लम्स का क्या जो समय समय पर आती है? मैं तो बोलता हूँ इसे बदल दो। ये बोलो कि प्रॉब्लम्स जाती हैं। मतलब मैं समझी नहीं। मैं घर से निकलता हुआ आदमी मुश्किलों के बारे में सोचता है, और घर लौटते समय यूं ही सब काम बन जाते हैं। सर पर टेंशन्स का बोझ है, पर यूं ही बच्चों की स्कूल की फीस निकल जाती है। सड़क पर इंतजार करता एक व्यक्ति, उसे यूं ही उसकी पहली सवारी मिल जाती है। कड़कती धूप में कभी यूं ही बादलों की छाया हो जाती है। दिन भर भटकती चींटी शाम को पूरे परिवार के लिए आखिरकार खाना ले ही जाती है। कोई तो है जो हम सब पर नजर रखे हुए है। एक शायर ने भी तो बहुत खूब लिखा है कि वही रखेगा मेरा ध्यान भी, जो बारिशों में कभी पेड़ों से घोंसलों को गिरने नहीं देता। मेरा विश्वास तो ये होना चाहिए, जो यहां तक ले आया वो आगे भी तो मुझे अपने आप लेकर जाएगा। बस गाड़ी में विश्वास का इंजन ऑयल डालो और चल पड़ो। हाँ, रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ सा जरूर हो सकता है, पर क्या पता आगे एक स्मूथ सी लॉन्ग ड्राइव हो। वाह, मुझे सच में इतना अच्छा लग रहा है ना भावेश। अब सच्ची आई वॉज वेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, और अब जब मुझे मालिक ने ये मौका दिया है तो मैं बिना कोशिश किए ही गिव अप करने वाली थी। महक, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। फ्रस्ट्रेट तो मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी, पर गिव अप करना इज नॉट अ सोल्यूशन। महक, यू कैन डू इट। उठ चल, खड़ी हो, अपॉर्चुनिटी है। इट्स ओके अगर तू किसी को नहीं जानती, कोई तुझे नहीं जानता, मैं खुद अप्रोच करूँगी हर किसी को, पर गिव अप नहीं करूँगी। बाकी आगे परमात्मा जाने कहाँ लेके जाना है। That's the spirit, bro. ओ बेटे, पानी खत्म हो गया, मोटर चला दे। जाओ जी, मोटर चलाओ। उफ, पापा जी। चल मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय, थैंक यू। अरे नीडलेस, चलो मैं मोटर चलाऊं, वरना पूरे मोहल्ले को पता लगने वाला है कि हमारे यहाँ पानी खत्म। हाँ, जाओ जाओ। सचिन जी, आज बहुत आनंद आया जब सुबह सुबह समागम ग्राउंड्स में सेवा का स्वर्गमयी नज़ारा देखने का मौका मिला। हाँ, जैसे वो हवाओं में, फिजाओं में ठंडक, वो ताजगी, बारिश की वो फुहार, हर और खुशनुमा नज़ारा, वहीं पर
आने वाले 75वें संत समागम के इंतज़ार में, तैयारियों में जुड़े हुए श्रद्धा, आस्था और आनंद के साथ सेवा करते हुए बुजुर्ग, जवान और बाल संत महात्मा। बिल्कुल। और उसके साथ परम आदरणीय रमेश जी द्वारा संतों के साथ मिलकर तसलो आदि की सेवा करना भक्तों में और भी जोश भर रहे थे। वहीं पर सदगुरु के दिव्य दर्शन, वो मंद मंद मुस्कान भक्तों को जैसे रूहानियत का एक अद्भुत अनुभव प्रदान कर रहे थे। हाँ, सेवा का ऐसा जज्बा बिना पूरे विश्वास के कैसे हो पाएगा। ऐसे ही सचिन जी, सेवा का भाव जब प्रोफेशन में भी आ जाता है तो वो प्रोफेशन को, करियर को ब्यूटीफाई कर देते हैं। अमित जी, अक्सर हम छोटे बच्चों से जब सवाल करते हैं कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहोगे, तो पता है आपको क्या जवाब आता है? आमतौर पर टीचर, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है। जी हाँ। और उसको कुछ भी पूछा जाए, वो अपने टीचर को इतना आइडलाइज करती है, इतना प्रेम करती है कि उसे कभी भी पूछा जाए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो कहती है मैं टीचर बनना चाहती हूँ। तो वॉइस डिवाइन के श्रोताओं को बताना चाह रहे हैं कि आज हमारे साथ कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो इस सेगमेंट में हिस्सा बनने के लिए, भाग बनने के लिए विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित है आदरणीय बहन शिप्रा पोपले जी। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। वेलकम। धन्यकार जी, थैंक यू सो मच महापुरुषों जी। धन्यकार जी, धन्यकार जी। मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि शिप्रा जी बाय प्रोफेशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी टीचर है। ये कुछ बहुत इनोवेटिव लग रहा है। और जैसे कि हमने प्रारंभ किया कि बच्चे हमेशा टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको टीचर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आप भी बचपन से टीचर बनना चाह रहे थे? सो अमित जी, एज सच मैं कभी बचपन से इंस्पायर्ड नहीं थी दैट आई वांट टू बिकम अ टीचर। लेकिन जब मैं MCA कर रही थी तो आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स फ्रॉम माय कॉलेज। तो मुझे मेरे कॉलेज के डायरेक्टर ने ये जॉब ऑफर किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जब घर जाके बात हुई और मम्मा पापा से डिस्कस किया तो उन्होंने भी यही कहा कि ये एक अच्छा जॉब ऑफर है, तो आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको ट्राई करो, अगर आपको अच्छा लगता है देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस। वाओ, ग्रेट टू नो अबाउट दिस। शिप्रा जी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, तो इस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आप अपने आप को कैसे अपडेटेड रखते हो, और स्टूडेंट्स को ये ज्ञान देते समय आप कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हो और उसको कैसे ओवरकम करते हो? अमित जी, जैसे आपने बोला कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, तो हाँ जी, ये सच है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे रोज़ ही एडवांसमेंट्स हैं जी। तो एज अ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी टीचर और शुरू से कंप्यूटर साइंस फील्ड में रही हूँ, तो अपने आप को अपडेट करना पड़ता है उस तरीके से कि जैसे क्या नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई हैं तो हमें बच्चों को वो पढ़ाना होता है। इसी तरीके से क्या नए टेस्टिंग मेथड्स आए हैं, तो वो जो अप टू डेट नॉलेज है वो बच्चों को इम्पार्ट करने के लिए मुझे खुद भी अप टू डेट रहना पड़ता है। और अमित जी, अगर हम अपडेशन की बात करें तो अपडेट रहना तो हर फील्ड में ज़रूरी है। जैसे अगर हम गुरसिक हैं, एक गुरसिक भी हम कहते हैं गुरसिक निरंतर लर्न करता रहता है। गुरसिक इज़ ऑल्सो अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो अगर हमें मिशन में किसी को 5 साल हुए हैं या कोई अगर 50 साल से मिशन में है, तो ये जो लर्निंग है एज अ गुरसिक वो हमेशा चलती रहती है, वो निरंतर चलती रहती है कि जो मेरे सतगुरु के आदेश आ रहे हैं, जो मेरा सतगुरु हमें सिखाना चाह रहा है, वो हम निरंतर सीखते रहें। वाह वाह, क्या कमाल की बात कही है कि बी अ लर्नर एवरी डे। आई रिमेम्बर एक मशहूर गायिका थी, बहुत सारे गीत वो गा चुके थे, और जब उनको क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ सॉन्ग, शी सेड मैं हर गाना उसी नए अभ्यास के साथ गाती हूँ जिस अभ्यास के साथ मैंने पहला गाना गाया था। वाह, तो ये बहुत बड़ी सीख है। जी हाँ, चैलेंजेस की बात हो रही थी कि जहाँ पर एक को सिखाना है, एक को सीखना है, तो शिप्रा जी कैसे ये जो बॉन्ड है ये इस्टेब्लिश्ड होता है एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में? सचिन जी, मैंने टीचिंग को हमेशा एज अ सर्विस लिया है। इट इज़ अ सर्विस टू अदर्स। सो जैसे एक साइकिल है, साइकिल का अगर एक भी टायर फ्लैट है तो साइकिल चल नहीं पाती। उसी तरीके से एक एजुकेशन सिस्टम में या एक क्लासरूम एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो टीचर और स्टूडेंट उस साइकिल के 2 पहिए हैं, दोनों को ही चलना पड़ेगा। तो मैं अगर
एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बच्चों को, कोई नया नॉलेज कुछ बच्चों को दे रही हूँ, तो बच्चों को भी उस माइंडसेट से बैठना पड़ेगा कि हाँ इवन वी हैव टू लर्न। सचिन जी, मैं इसको इस तरीके से रिलेट करती हूँ कि मैं सत्संग जा रही हूँ, लेकिन वहाँ सत्संग जाके अगर मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ लेकिन मैं मेंटली प्रेजेंट नहीं हूँ, तो जो विचार आ रहे हैं, गीत के रूप में आ रहे हैं, कविताओं के रूप में आ रहे हैं, वो मैं अंदर अगर अपनी उन शिक्षाओं को सुन नहीं रही, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरीके से क्लासरूम एनवायरनमेंट में भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो बच्चे से भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो भी वहाँ पे मेंटली भी प्रेजेंट हो, ताकि वो भी उस इन्फॉर्मेशन को, उस नॉलेज को ग्रास्प कर सकें। जी हाँ, क्या कमाल की बात कही है कि नॉलेज को ग्रास्प भी करना है और उसे अप्लाई भी करना है। शायद इसीलिए हमारे सब्जेक्ट्स के नाम भी अप्लाइड मैथमेटिक्स, जी अप्लाइड साइंसेस होते हैं। जी हाँ, जैसे हम संगतों में भी सुनते हैं कि जो कुछ भी मैं श्रवण कर रहा हूँ उसका चिंतन हो, उसका मंथन हो और आचरण की तरफ भी हमारे कदम बढ़े। बिल्कुल शिप्रा जी, और एक बात जहन में आ रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर अपने एफर्ट्स लगाता है, मेहनत करता है, पढ़ाता है, लेकिन उस तरह से रिजल्ट नहीं आते, तो क्या वैसी फ्रस्ट्रेशन भी आती है, ऐसे थोड़ा सा मायूसी भी आती है कि मैंने तो अपनी इतनी मेहनत ली थी लेकिन वैसे रिजल्ट नहीं आया, तो तब क्या सोच होती है, क्या मानसिकता होती है? जी सचिन जी, ये ऐसा होता है जब एज अ टीचर आप अपना सारा इनपुट लगाते हैं, आप पूरी मेहनत से और डेडिकेशन से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है कि एक अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर वो नहीं आता तो पहले ज़रूर ऐसा होता था सचिन जी कि गुस्सा भी आता था, फ्रस्ट्रेशन भी होती थी। लेकिन अब सचिन जी, जैसे अब यहाँ पे एज अ डिज़ाइन टीचर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बच्चों को एम्पथी सिखाते हैं, एम्पथाइज करना। क्योंकि उसमें अगर वो अपने क्लाइंट के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें पहले उनको जानना है कि उनका क्लाइंट फील क्या करता है, उनके क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है। तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप एम्पथाइज करो क्लाइंट के साथ। तो सचिन जी, अब भी अगर अपनी बात करूँ तो यही है कि अब मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ कि मैंने अपना 100% दिया, मैंने उस प्रोसेस पे फोकस करती हूँ मैं कि मैंने अपना प्रोसेस अच्छे से फुलफिल किया। उसके बाद जो रिजल्ट है वो सच्चे पातशाह सतगुरु के हाथ में है। तो जैसे इसमें आध्यात्मिकता में भी तो सचिन जी यही है ना कि हमारी रोज़ाना लाइफ है, लाइफ में कितने चेंजेस होते हैं, बिकॉज इट इज़ नेवर सेम, इट इज़ नेवर कॉन्स्टेंट, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। सो उसमें भी यही है कि हमेशा अपने आप को यही सिखाया कि लेट अस फोकस ऑन द प्रोसेस, और प्रोसेस में जब 100% दे दिया तो उसके बाद एक्सेप्टेंस कि जो इसका रिजल्ट है वो मेरे सतगुरु की कृपा है, मेरे सतगुरु की मर्जी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। शिप्रा जी, आज आपसे बात करते समय ये रियलाइज हो रहा है कि टीचिंग इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, रादर इट्स अ सर्विस टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी फॉर बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द मैनकाइंड। जी जी बिल्कुल। तो जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? अमित जी, ऐसा मैंने पढ़ा है और ऐसा हमने सुना भी है दैट मोस्टली एजुकेशन जो सिस्टम्स हैं दे टीच यू हाउ टू मेक अ लिविंग। ऑफ लेट जब हम बड़ी क्लासेस में बच्चे जाने लग जाते हैं देन दे स्टार्ट thinking of the professions which they will choose, so that ultimately they want to earn, how they are going to make a better living for themselves. Right. But अमित जी, मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है दैट हाउ टू लिव इंस्टेड ऑफ हाउ टू मेक अ लिविंग। तो सत्संग में जाके और निरंकारी मिशन से एसोसिएटेड होने के बाद मैंने ये समझा है कि हाउ टू लिव यहाँ पे इतनी ईजिली और इतने एफर्टलेसली कवर हो जाता है कि हर सिचुएशन में आप सहज रहो। हमें इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं इन सारी लर्निंग्स को और सीखने के लिए और बढ़ाने के लिए, जैसे सत्संग हैं, EMS प्लेटफॉर्म्स हैं, या बच्चों के लिए किड्स डिवाइन है, बाल संगत है। तो अमित जी, बात यही है कि मैं तो अपने लिए ही इसमें आशीर्वाद मांगूंगी कि ये जो स्पिरिचुअलिटी जो हम सीख रहे हैं ये हमारे जीवन में इस तरीके से इतना एफर्टलेसली एम्बेड हो जाए और फिर हर पल आनंद में बीते। अगर हम एक टीचर हैं तो हम एक अच्छे टीचर बन जाएं, और अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हम एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएं। और जैसे सतगुरु का संदेश भी है, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। आदरणीय शिप्रा जी, आज आप निरंकारी स्टूडियो में आए और आपने अपने प्रोफेशनल अनुभव तथा गुरमत की शिक्षाओं का तालमेल हम सभी के साथ साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो Thank you मच जी। जी, धन्यकार जी, थैंक यू जी, धनकार जी। धन्यकार जी। सचिन जी, विश्वास की पराकाष्ठा क्या है? अमित जी, आपके इस सवाल का जवाब इस उदाहरण में छुपा हुआ है। जी। एक महात्मा बाबा जी के साथ सिक्योरिटी में सेवा दे रहे थे। टूर चल रहा था जी। और उस महात्मा के घर से फोन आया और वो कह रहे कि हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है, जिसके कारण बाढ़ भी आई है और हमारा घर बाढ़ में बह चुका है, तो आप जल्दी आइए। अब वो महात्मा सोच रहा है कि अगर मैं सेवाओं में लगा हुआ हूँ और वहाँ पर जाने के बाद मैं बाढ़ का पानी तो नहीं रोक सकता। उसने अपने परिवार से विनती की कि आप वहाँ से सुरक्षित जगह पर चले जाइए, हमारे चाचा का जहाँ घर है वहाँ चले जाइए जी। और फ़ोन रख दिया। अब 2-3 दिन बाद किसी ने हुजूर बाबा जी से कहा कि बाबा जी, उस महात्मा का घर बाढ़ में बह चुका है और घर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं। फिर क्या हुआ? सत्संग के पश्चात बाबा जी जब वॉक कर रहे थे तो बाबा जी ने उस महात्मा से स्वयं पूछा कि आपने कुछ बताया नहीं कि आपका घर बाढ़ में बह गया। अब एक गुरसिख की अवस्था देखिए। वो बाबा जी से कह रहे हैं कि बाबा जी, पूरा गांव बह गया, उसमें घर भी बह गया। अब सतगुरु बाबा जी भी कह रहे हैं कि आप अपना उत्तरदायित्व, अपना कर्तव्य निभाइए और निरंकार कृपा करें। यहाँ पर कोई आशीर्वाद मांगा नहीं गया, यहाँ पर कोई अरदास नहीं की गई। जहाँ पर मांगने वाले ने बिना कुछ मांगे अपने अटूट विश्वास को प्रकट किया, वहीं पर देने वाले ने ऐसी अवस्था बख्शी जिसके बाद देने के लिए कुछ और बाकी रहा ही नहीं। वाह! विश्वास की इससे बढ़कर और कोई परिभाषा क्या होगी? वाह भाई, कमाल है। जैसे पानी या अन्य किसी वस्तु को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, लेकिन क्या भावनाओं को मापा जा सकता है? क्या प्रेम, करुणा, दया, विश्वास को मापा जा सकता है? इट इज बियॉन्ड वर्ड्स। इसे तो शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। इट इज एन एक्सपीरियंस। और जिनकी रहमतों से यह अटूट विश्वास, प्रेम, आस्था, श्रद्धा हमारे हृदय में जन्म लेती है, ऐसे सद्गुरु को शत शत नमन। जिस सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान की ये अनमोल दात हम सबको बख्शी, भक्ति बख्शी, जी, जीवन जीने की युक्ति बख्शी, अगर ऐसे सतगुरु पर एतबार नहीं है तो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इन पंक्तियों के माध्यम से हमें जागृत करते हैं, हमें झिंझोड़ते हैं कि ज्ञान कदे नहीं दिल विच टिकदा, जे गुरु ते इतबार नहीं। बिल्कुल। आइए अपने विश्वास को और परिपक्व करने के लिए सदगुरु से ही प्रार्थना करते हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी, आपके चरणों में यही अरदास, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। तो इसी प्रार्थना के साथ जाते जाते अपने श्रोताओं को जोड़े जाते हैं सदगुरु संदेश के साथ। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। विश्वास जब तक मन में ना हो, असली भक्ति नहीं हो पाती, और यही भक्ति आगे हमको आनंद की अवस्था तक ले जाती है। विश्वास भी किस पे करना है, तो हमारे ऊपर वो डिपेंड करता है कि विश्वास हम एक परमानेंट चीज़ पे कर रहे हैं या जो एक क्षण भंगुर है, जिसका अस्तित्व अपने आप ही पल में कुछ है और कुछ समय बाद कुछ और उसमें तब्दीली आ जाती है। तो अगर हम ये एवर चेंजिंग चीज़ों पे ही विश्वास बनाने की कोशिश करेंगे, तो जो एक पल की सच्चाई है अगले पल वो सच नहीं रह जाती। तो फिर बात वही कि जब तक हम एक चीज़ में विश्वास टिकाते हैं, जब तक विश्वास बनता है, वो सच्चाई चेंज हो चुकी होती है। और वहीं दूसरी पल अगर हम नज़र डालें इस परमात्मा पे, इस निरंकार पे, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें जो सभी वेदों में भी दर्ज हैं, कि ये एक ऐसी सच्चाई है जो
समय के साथ चेंज नहीं होती। तो जब विश्वास इस निराकार, इस प्रभु, इस परमात्मा, इस भगवान, इस ईश्वर, इस गॉड, जिस नाम से भी हम संबोधित करना चाहें, तो जब विश्वास इस सच्चाई पे किया तो फिर वही विश्वास वाकई ही विश्वास करने लायक है। तुझ पे विश्वास रहे, तेरा एहसान